नमस्कार साथियों, मैं भलाड़ा रेस आप सभी का करंट विद रेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना है सभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। When was the first session of the India National Congress held? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1885। साथी याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइए। Win which year was the third battle of पानीपत fought? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? इसका राइट आंसर है 1761। साथी मित्र याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Who was the founder of the गुप्त डायनेस्टिया? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। साथी याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Which is the first nature रिचर ऑफ द इंडिया? इसका राइट आंसर है अप्सरा। याद रखो साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। चलिए सातवां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है 368, आर्टिकल 368। याद रखना साथी मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथी कैसा लगा है वीडियो? अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर लो, क्योंकि इसमें एसएससी एमटीएस जुड़ा जीके जीएस वाला क्वेश्चन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? इसका राइट आंसर है साथी याद रखना है न्यूयॉर्क। मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नौवां क्वेश्चन की बात करें हम। हरित क्रांति का जनक किसने कहा जाता है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु इज द नो एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। एमएस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर है। चलिए 10वां क्वेश्चन की बात करें हम। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? साथी थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा कि बारिश के मौसम है, इसलिए दिक्कत आ रहा है। चलिए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? विच इज द क्लोज प्लेट ऑफ अर्थ? इसका राइट आंसर क्या निकलता है? साथी याद रखना है शुक्र। याद रख लो साथी, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा चुका है। चलिए 11वां क्वेश्चन। अशोक धर्म विजय किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथी, अशोक धर्म विजय इज फेमस ऑफ वुड। बताइए व्हाट? साथी क्या निकलता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है धर्म प्रचार। याद रखो साथी, एक क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए 12वां क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। Who was the first female president of India? इसका राइट आंसर निकलता है प्रतिभा पाटिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, याद रख ला, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथी मित्र अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें एसएससी एमटीएस जुड़ी सभी माहिती आपको मिलता है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन? इसका राइट आंसर साथी याद रखना है 1896। याद रखो साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म क्या पर स्थित है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लोकेटेड? इसका राइट आंसर क्या है? साथी याद रखना है गोरखपुर भारत। याद रख लो साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन। कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? साथी याद रखना है कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? बाबू सोना याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछाता है। याद रखना है कंप्यूटर के सीपीयू का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथी याद रखना मित्र, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एक क्वेश्चन सभी साथी को आना चाहिए, ये मैं आशा रखता हूँ।
व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर साथी बनता है हॉकी। मत भूलना, हॉकी का याद रख ले, हॉकी का मेजर ध्यानचंद जादूगर कहा जाता है। याद रख लो साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ये साथी याद रखना है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये साथी याद रखना है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी याद रखना है साथी, याद रखना है। हॉकी में 2 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं साथी मित्र? कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए 70वां क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत कितने राज्यों में गुजरती है? बताइए। 9 राज्य, इसका 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 9 आंसर बनता है साथी, याद रखना है। इसका राइट आंसर निकलता है। रामचरित्र के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ रामचरित्र मानस? बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या निकलता है? इसका राइट आंसर है तुलसीदास। मत भूलना साथी, वाल्मीकि है रामायण का, याद रखना है। तुलसीदास याद रखना है। रामचरित्र मानस याद रख लो साथी, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर क्या निकलता है सभी साथी? इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 20वां क्वेश्चन की बात करें और हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा का प्राचीन साहित्य है? बताइए साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है तमिल। मत भूलना साथी, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथी कैसा लगा सेशन? पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।